नमस्कार, इस समय हूँ जिला कन्नौज में, जिला कानपुर देहात में, चूँकि ये दोनों जिलों का एक बॉर्डर है। लोकसभा की बात करूँ तो कन्नौज में आता है, विधानसभा की बात करूँ तो कानपुर देहात में आता है। जहाँ बैठा हूँ वो छोटी-सी जगह, छोटा-सा कस्बा कैंजरी है। जिस संस्थान में बैठा हूँ, उस संस्थान का नाम है एमएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जो कि कैंजरी में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं, यहाँ से प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक इस संस्थान को खोलने का उद्देश्य क्या था? संस्थान की शुरुआत कब हुई थी? कोविड के समय क्या-क्या चैलेंजेस रहे थे? परीक्षाओं का समय आ गया तो तैयारियां कैसी चल रही हैं? संस्थान इस बार नए सेशन में क्या नया देने वाला है? सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। बहुत-बहुत गौरव जी। सर पहला सवाल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इस संस्थान की स्थापना वर्ष 2022 में स्थापित किया था और इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए इस क्षेत्र के युवाओं को, बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे विद्यालय की स्थापना की। सर विद्यालय की स्थापना आपने करी चूँकि उससे पहले कोविड का दौर रहा। कोविड के समय क्या-क्या चैलेंज चूँकि कहीं न कहीं शिक्षा संस्थान से आप जुड़े रहे होंगे, बिल्कुल। उस समय क्या-क्या चैलेंजेस रहे? तो कोविड के समय सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रही वो गार्जियन को ही फेस करनी पड़ी, रूरल क्षेत्र के थे। जिनके छोटे-छोटे रोज़गार थे, उनके रोज़गार छिन गए और उन्होंने उससे उनके बच्चों को पढ़ाई भी प्रभावित हुई। ये और बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो लोगों को प्रभावित किया कोविड ने। शिक्षा पूरी तरीके से खत्म हो गई थी एक तरह से अगर देखा जाए तो, जब आपको बच्चे मिले उस समय बच्चों का स्टैंडर्ड क्या था? मैंने तो ये कोविड जब पूर्णतः समाप्त हो गया था 2022 में जब इस विद्यालय की स्थापना की थी, तो पहले साल में इस विद्यालय में 60 बच्चे जो हुए थे, एनरोल्ड हुए थे। और इसके बाद वर्ष 2023 में विद्यालय ने उन्नत करके और इस क्षेत्र में बेहतर शिक्षा दी, उसका मुझे रिज़ल्ट मिला और आज की डेट में ये 170 बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। सर एक और सवाल आपसे है, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, शिक्षा मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, विदाउट एजुकेशन के मानव जीवन मेरे हिसाब से तो निरर्थक है, विदाउट एजुकेशन। सर एक सवाल आपसे भी है, चूँकि एजुकेशन की जब बात आती है तो कहीं न कहीं शिक्षा के साथ-साथ संस्कृति संस्कारों की भी बात आती है। हिंदुस्तान पे पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। क्या प्रयास कर रहे हैं आप, क्या प्रयास कर रही है संस्था संस्कृति संस्कारों को बचाने? सर, संस्कृति संस्कारों को बचाने के लिए हमारे यहाँ डेली अपडेट होता है, लंच एक साथ में होता है, प्रेयर के पहले लंच होता है, लंच के पहले प्रेयर होती है, हैंड वॉश वगैरह सारी चीज़ें और कोई अलग से सर्कुलर हर चीज़ में अपडेट होता रहता है मेरे विद्यालय में, संस्थान में। परीक्षाओं का समय है, तैयारियाँ कैसी? तैयारियाँ सर बहुत अच्छे से चल रही हैं, जो जैसे हमें ग्रो करना चाहिए इस समय रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम बच्चों को दे रहे हैं। जो बच्चे हमारे वीक हैं, उन पे हमारे टीचर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनको इस एक्स्ट्रा क्लास संडे को भी प्रोवाइड करवाई जा रही है हमारे संस्थान से। जहाँ आप हैं, जहाँ संस्थान है, वहाँ रूरल एरिया है, किसानों, गरीबों, मजलूमों के बच्चे आपके पास अधिकतर लोग जुड़े होंगे। क्या सहयोग रहता है फीस को लेकर? सर फीस को लेके थोड़ा एग्रीकल्चर बेस्ड लोग हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड कोई मंथली इनकम नहीं है, तो वन टाइम में पेमेंट नहीं हो पाती है, मंथली पेमेंट नहीं हो पाती है, जब धान या गेहूँ का फसल आता है तब हो पाती है। थोड़ा फीस की सर प्रॉब्लम है, बाद बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बच्चे रेगुलर अच्छे पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे हैं। और जो यहाँ पे शिक्षा हमारे संस्थान में मिल रही है, यहाँ से काफ़ी हट के मिल रही है क्योंकि हमारे यहाँ टोटल स्टाफ कानपुर का आता है, लोकल का कोई नहीं, इससे प्रभावित पेरेंट्स भी होते हैं और जो लैंग्वेज बोलने की है, उसका भी तरीका थोड़ा रूरल एरिया से हट के है, तो बच्चों को तुरंत इफ़ेक्ट उस पे आता है, उससे बेटर मिलता है पेरेंट्स को हमारे यहाँ। सर परीक्षाओं की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? इस समय परीक्षाओं की तैयारियाँ बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं और जो भी हमारे शिक्षक हैं, वो एक-एक बच्चे पे फ़ोकस कर रहे हैं, उनके वीक पॉइंट पे फ़ोकस कर रहे हैं और अगले मंथ में मार्च फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो आप लोग अच्छे तरह से मेहनत करें और अपने जीवन को सफल बनाएँ। परीक्षाओं के बाद नया सत्र स्टार्ट होगा। इस बार संस्थान क्या डेवलपमेंट करेगा? नया क्या देने वाला इस बार संस्थान में हम बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जैसे इस सत्र में स्काउट गाइड का प्रोग्राम कराएँगे हम लोग, स्मार्ट क्लासेस तैयार कर रहे हैं और कंप्यूटर लैब को विधिवत तैयार कर रहे हैं। ये सारी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आगे करवाएँगे अगले साल के लिए, जो हमने बना रखा है, उसको डेवलप करेंगे। सर शिक्षा के साथ-साथ
जब बात आती है कि संस्थान शिक्षा तो देगा, बहुत सारी चीज़ें डेवलप भी करेंगे आप, संस्कृति संस्कार के लिए ऐसा नया क्या करेंगे आने वाले नए सत्र? बच्चों को सर मोटिवेट किया जा रहा है, उसके साथ में पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों से पेरेंट्स का निर्देशन मिल नहीं पा रहा सही से। बच्चों को क्या है, पेरेंट्स अपने जॉब में निकल जाते हैं, पेरेंट्स घर पे नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो उस पे विशेष मेरा फोकस है कि बच्चे होमवर्क करके क्यों नहीं ला रहे, डायरी में साइन के होके क्यों नहीं आ रही है। और जो हमारा संस्कार है, उसपे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों को हर चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। असेंबली में मेरे पूरे 10 मिनट का सेशन होता है, पूरे असेंबली में बताया जाता है, बच्चे अपने माता-पिता के पैर छू के आएँ। अपने जैसे लड़कियाँ हैं, वो अपना पैर नहीं छूते हमारे यहाँ पे, तो अपना राधे-राधे बोल के आएँ। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। जी। सर अभी जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए सत्र में, नए सेशन में जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनसे क्या कहना सर, उनसे यही उम्मीद है कि वो हमसे जुड़े हैं, तो उनको हम अपना 100 से 200% देने का प्रयास करेंगे। और शिक्षा संस्थान में जो कानपुर की जो क्वालिटी है, वो अपने यहाँ हम डेवलप करके दे रहे हैं। फ़ोकस मेरा सिर्फ़ शिक्षा पे है। यहाँ पे हम सिर्फ़ शिक्षा के लिए बैठे हैं। हमारे टीचर भी वेल एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस हैं और शिक्षा के लिए अग्रदत्त हैं। सर आखिरी सवाल आपसे है, सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि वित्तहीन विद्यालयों को सरकार क्या सहयोग कर सकती है? सरकार से सर मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी वित्तहीन विद्यालय चल रहे हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार की मदद करना चाहें, जैसे खेल सेक्टर में हुआ, इसमें अगर कुछ गवर्नमेंट हमें प्रोत्साहित करे, खेल सामग्री उपलब्ध कराए और अदर भी कई चीज़ें जैसे फर्नीचर है, विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमियाँ होती हैं, अगर इन पे कुछ गवर्नमेंट ध्यान देती है वित्तहीन विद्यालयों के लिए, तो मैं गवर्नमेंट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा। जी, सर क्या? सरकार से सर मेरा अनुरोध है, जैसे दूर-दराज के जो बच्चे नहीं आ पाते हैं और पेरेंट्स उनको पढ़ाना चाहते हैं, सरकार अगर कुछ ऐसा कर दे जो उनके आने-जाने की व्यवस्था हो सके सरकार की तरफ से, तो उसमें क्या है, जो हमारे रूरल बच्चे हैं, जो किसी पैसे के अभाववश नहीं आ पाते हैं, वो विद्यालय में आने लगे, तो हमारा जो छोटा लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, उनके भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी। थैंक जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा और वही अलख ये दोनों लोग यहाँ जगाने का काम कर रहे हैं। आस-पास के लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जो शिक्षा प्रणाली अगर देखा जाए तो लोग जब तैयारी करने जाते हैं तो इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली जैसे शहरों के लिए पलायन करते हैं, लेकिन कानपुर का जब नाम आता है सबसे पहले नंबर पर आता है और ये वहीं लोग से पूरा शिक्षा का सिस्टम यहाँ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप दोनों लोगों को हमारी तरफ से आने वाले नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ।